गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है मृत्यु से अमृतों की ओर। हमारे घर के सामने रहने वाला परिवार अभी सदगुरु से जुड़ा नहीं है और आमने सामने घर है तो कुशल मंगल भी पूछते हैं कि मैं अपने परिवार व उनके परिवार के मध्य गहन अंतर महसूस करता हूँ। मन के अंदर ही अंदर सतगुरु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सतगुरु की कृपा से हम आज खुशी हो गए हैं, सुखी हो गए हैं, सांसारिक बंधनों से निजात पा चुके हैं। एक दो दिन से सामने वाले परिवार की माताजी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए तो पूछ लिया कि कोई तकलीफ़ तो नहीं आ गई, कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं आ गया। उन्होंने जवाब दिया, वो भी रोचक था और मन में प्रश्न पैदा करने वाला भी। वो बोले कि शरीर का कष्ट तो आता है और जाता है, मैं इनसे नहीं घबराती। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई और बात है साझा कीजिए। वो बोले कि मैं रोज़ रोज़ आने वाले भूकंप के भय से बहुत घबराती हूँ और खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। रातों की नींद उड़ गई है, न जाने कब सोए हुए भूकंप आ जाए और भाग भी न पाऊँ, इसलिए जागती रहती हूँ। यदि जागे हुए भूकंप आया तो कम से कम घर से बाहर तो भाग सकेंगे। हम सभी इसी तथ्य से अवगत है कि विगत दिनों नेपाल में कितना भयंकर भूकंप आया और इस भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई। मृत्यु का आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया था। उनकी बातें सुनकर मन सोचने लगा, क्या वाकई किसी उपाय के द्वारा कोई काल से बच सकता है? वो रात भर जागकर समय बिता रहे हैं। क्या कोई इस तरह काल के चुंगल से बच सकता है? क्या काल को मात देना संभव है? जबकि संतों की वाणी तो कहती है कि काल को धोखा देना असंभव है। और संत दादू दयाल ने कहा है कि काल न सूझे कांध पर मन चितवे बहु आस, कि दादू जीव जाने नहीं कठिन काल की फांस। कि काल प्रतिपल हमारा इंतज़ार करता है और वक्त आने पर हमें अपनी लपेट में ले लेता है। फिर भी मनुष्य अपने मन की बहुत सी इस इच्छाएं संजोए बैठे रहता है। जीव जानता ही नहीं कि काल को मानना बहुत ही कठिन है। इसलिए महात्मा आवाज़ लगाते हैं कि चेतना है तो चेत ले, निस्दिन ये प्राणी, कि छिन्न छिन्न औध गटे फूटे गठ जो पानी। कि हे मानो जाग जा, दिन या रात का विचार न कर, तेरी उम्र क्षण प्रतिक्षण कट रही है। जिस प्रकार घड़ा फूट जाता है, पानी बिखर जाता है, उसी प्रकार तेरा जीवन भी नष्ट हो रहा है। कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कि मनुष्य जीवन तो पानी के बुलबुले की भांति है जो न जाने कब फूट जाएगा। इसलिए शरीर के समाप्त होने से पहले जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसे साधने के लिए ही साधन रूप में हमें यह शरीर मिला है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर तो साधन है मुक्ति के द्वार का, परंतु इस तन को पाकर मनुष्य भूल जाता है कि एक दिन ये छिन जाएगा। कोई भी इस तन को नहीं बचा सकता। और श्री भगवद गीता में भी कहती हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहाना क्षण भंगुर। कि सर्वप्रथम इस तन की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, फिर ये क्षण भंगुर भी है। यदि जीवन है तो मरण भी होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है।
क्योंकि यह शरीर जड़ और चेतन के संयोग से, इन दोनों के मिलाप से ही बना है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से निर्मित है। जैसे प्रकृति सदैव परिवर्तित होती रहती है, इसी प्रकार प्रकृति निर्मित शरीर भी बदलता रहता है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, फिर मृत्यु। जड़ प्रकृति समय आने पर बिखर जाती है। ये बनती है और मिटती है और विलीन होती है, सदैव परिवर्तनशील रहती है। इसी प्रकार प्रकृति से जुड़ा होने के कारण शरीर भी अंत में नष्ट हो जाता है और इस शरीर का भी कार्यकाल निश्चित है। कब किसे कूच कर जाना पड़े कोई भी नहीं जानता। लेकिन इसी शरीर में स्थित चेतन सत्ता जो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका नाम है आत्मा। इस आत्म तत्व के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। शरीर खाता पीता और चलता फिरता है, सभी क्रियाकलाप करता है, लेकिन आत्मा का साथ छूटते ही ये शरीर जड़ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अचेत हो जाता है। संसार कहता है कि ये व्यक्ति पूरा हो गया। महात्मा अक्सर गीत बोलते हैं कि 5 मिले 5 तत्वों में छठा कहाँ जाए रे। कि यही चेतन तत्व यदि जीते जी अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाता तो ये कहाँ चला जाता है, ये कोई भी नहीं सोचता, कोई जानता भी नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहता कि मरने के पश्चात सब कहाँ चले जाते हैं। इस आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन्त्यापो न शोषित मारुता। अर्थात इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। ये आत्म तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता, ये अविनाशी है। शरीर तो राख की ढेरी बन जाता है, परंतु अविनाशी होने के कारण यह आत्मा कहाँ समाई, कहाँ चली जाती है। ये विचारने वाली बातें मनुष्य जीते जी कभी विचारता ही नहीं है। और श्री भगवद गीता भी समझाती हैं कि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि निधानि तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले निराकार अप्रकट और मरने के पश्चात भी बिना शरीर वाले हैं, बीच में ही शरीर वाले हैं, साकार है, फिर भी इस विषय में शोक का क्या कारण। ये शरीर तो केवल वस्त्र के समान है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र उतार कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा करने में हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वैसे ही आत्मा भी पुरानी काया छोड़कर नई काया धारण करती है। ये चक्कर 84 लाख योनियों में फैला हुआ है। ये तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक निर्गुण अविनाशी पारब्रह्म के साथ जीवात्मा का नाता नहीं जुड़ जाता। हमारे मन का नाता वक्त का पूर्ण सद्गुरु ही इस अविनाशी परम तत्व के साथ जोड़ सकता है, जो स्वयं पूर्ण है। वही हमें पूर्ण के साथ मिलाकर इस संसार रूपी भवसागर से हमारा बेड़ा पार लगाता है। इसलिए हर युग में सद्गुरु की महिमा गाई गई है। सद्गुरु से अपने मूल स्वरूप को जानकर आत्मा इस परम तत्व परमात्मा में अभेद हो जाती है। ये अनुभूति जीते जी ही होती है, मृत्यु के बाद नहीं। मरने के बाद तो कुछ भी पाया नहीं जा सकता है।
लोग भ्रमों में पड़े रहते हैं कि मरने के पश्चात जीव का मिलन परमात्मा से ही हो जाएगा। यह सरासर मिथ्या है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। जीवन काल में ही आत्मा इस शरीर में ही विदेह की अनुभूति करती है और शरीर छोड़ने के बाद सदैव काल के लिए इस निरंकार प्रभु में समाहित हो जाती है। बार बार जन्म मरण अर्थात 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। सतगुरु आप मुक्त है और संसार को मुक्त करता है। ऐसे सतगुरु दातार को कोटि कोटि नमन। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज इन अनेकों देशों में जाकर विशाल समागमों के माध्यम से इस संसार को संदेश दे रहे हैं कि मानव अब तो जाग जा और अपना कल्याण कर ले, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है और इसी जन्म में इस परमात्मा की अनुभूति करनी है। तो साध संगत जी, सतगुरु माता जी कृपा करें कि हम भी सदा इस सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़े रहे। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।